भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे गुवाहाटी में और हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ लेते हुए आपको मंच पे दिखाई देंगे। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस प्रांगण की तस्वीरें हैं जहां पर आज ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। मंच सजकर तैयार हो गया है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। और दिलचस्प बात यह है कि मां कामाख्या की धरती है, इसलिए जो भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेगा वो पहले कामाख्या के दर्शन करते हुए पहुंचेगा। एनडीए की अगर हम घटक दलों की भी बात करें वो तमाम नेता भी आपको इस मंच पर दिखाई देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को देखा, वो भी कामाख्या मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्रणाम किया। तो ये एक तरीका है और ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं है। देवेंद्र, ये आप कह सकते हैं कि एनडीए किस तरह से चुनाव लड़ती है, कैसे अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है, कैसे वो नामों का चुनाव करती है जो उनकी विचारधारा के साथ साथ विकास की भी राजनीति कर सके। ये आज सब कुछ एक मंच पर एक बार में ही प्रदर्शित हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और कॉन्ट्रडिक्शन में कोऑर्डिनेशन आप कर पाए, गठबंधन की यही ताकत और यही खूबी होती है कि आप कैसे उसको करें। जैसे असम के संदर्भ में आप देखें तो एजीपी असम गण परिषद अपनी रीजनल आइडेंटिटी पर भी बहुत जोर देती है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का लगातार जोर नेशनल आइडेंटिटी को लेकर रहता है। लेकिन एनडीए असम के असमीय पहचान के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हुए एजीपी को भी साथ रखा है, दूसरी तरफ बीपीएफ को भी आप देखें तो उनको भी साथ रखा है। और अपने दम पर बहुमत आने के बावजूद पहले ही छोटे से मंत्रिमंडल विस्तार, जैसे बीजेपी बहुत आसानी से कह सकती थी एजीपी और बीपीएफ को कि आगे जब विस्तार होगा जल्दी तो फिर आपके सदस्यों को शामिल किया जाएगा। आज क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए हमारे अपने लोगों को एडजस्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 4 लोग अगर शपथ ले रहे हैं तो उनमें से 2 एनडीए के घटक दलों को दिया जा रहा है कि 1 सीट दोनों दलों को। तो ये खूबी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की अगर आप देखें कोलिशन पॉलिटिक्स पे तो उस पर जोर रहता है। दूसरी तरफ उदाहरण उठा के देखें आप तमिलनाडु का, कि वहां पर रातों रात में कांग्रेस पार्टी डीएमके का साथ छोड़ दी। साथ छोड़ना भी था तो डीएमके को भरोसे में लेकर छोड़ा जा सकता था, लेकिन उस काम को कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, जिसके चलते उनके अपने एलाइज के अंदर असंतोष उभरा। तो बीजेपी उस काम को बखूबी करती है। आज भी आप यहाँ एयरपोर्ट से जैसे आप बाहर निकले गुवाहाटी एयरपोर्ट से, तो जो नेताओं के होर्डिंग्स लगे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के या गृहमंत्री अमित शाह के या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के या राजनाथ जी या हेमंत बिस्वा शर्मा के होर्डिंग लगे हैं, बल्कि एक एनडीए का नेता, वो चाहे वहां पे पवार हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के कोई नेता हो या शिंदे हो या बिहार के सम्राट चौधरी हो, एक एनडीए के नेता का होर्डिंग लगा हुआ है। और 2 चीज उसमें बहुत खास नजर आ रही है, एक तो ये सारे होर्डिंग्स और दूसरी तरफ कम से कम 20-30 जगह ऐसे थे जहां पे असम के लोकल कल्चर से संबंधित वहां पे नाच गाने डांस और वहां के लोक नृत्य वाले सारे कार्यक्रम हो रहे थे। तो असमिया पहचान, असमिया कल्चर को साथ रखना, अपने संगठन को मजबूत रखना, एनडीए घटक दल को मजबूत रखना, पॉपुलर फेस रखना, डेवलपमेंट करना और नैरेटिव चलाना, ये सारी चीजें ऐसी थी जो कि इस खूबसूरत तस्वीर को बना रही है। मीनाक्षी, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप इस आइडेंटिटी और कल्चर की करते हैं दत्ता जी, मुझे याद आ रहा है आज से 10-12 साल पहले जब मैं आसाम गई थी तो खास तौर पर अपर आसाम की अगर बात करें तो वहां पर एक टेंडेंसी थी कि ये बंगाली एसएमईस है, ये बिहारी एसएमईस है, ये मारवाड़ी एसएमईस है, क्योंकि मैं भी वो मारवाड़ और एसएमईस वाला कॉकटेल हूं। तो ये वहां पर एक लोगों के अंदर चलन सा था कि क्योंकि मारवाड़ से कनेक्शन है, क्योंकि बिहार से कनेक्शन है तो ये अपने नहीं है। लेकिन वो जो दूरी है वो धीरे धीरे करके बीजेपी के शासन में कम होती चली गई। ये कैसे हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि जिस तरह का सुशासन हुआ, और पहले की अहोम अगर आप देखेंगे, आसाम अगर देखेंगे तो रक्त रंजित राजनीति रहा है। हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट होना, आतंकवादी हमले होना, उल्फा का, फिर आपके एनएसीएन का, बोडो लिबरेशन फ्रंट, कितने सारे आतंकवादी गुट थे जिन्होंने मतलब एकदम हाहाकार मचा के रखा था। मैंने गुवाहाटी शहर को जलता हुआ मैंने देखा है। कोकराझार पे तो हर दिन रक्तपात मचता था, हुजाई पे हर दिन रक्तपात मचता था। तो कहीं ना कहीं पे लगता था कि एकदम पूरा खंडित हो गया है, पूरा बिखर गया है असम। उसके बाद तरुण गोगोई जी के सरकार जाने के बाद जिस तरह से बीजेपी ने लामबंदी की तमाम गुटों को और तमाम ग्रुप को, असम को अगर आपको जानना है तो केवल एसएमईस आइडेंटिटी नहीं है वहाँ पे। आपने पूछा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि
बंगाली एसएमईज या मारवाड़ी एसएमईज ब्रह्मपुत्रा के इस पार जो प्लेन्स के तरफ जो है, लोअर असम की तरफ जो है, वो आसामिया भद्रलोक वाले लोग हैं। और ऊपर के तरफ आप अगर जाएंगे, हुजाई जाएंगे, धुबरी आप डिब्रूगढ़ जाएंगे, तिनसुकिया जाएंगे, तो वहां पे ताई अहोम यानी कि अहोम जो ओरिजिनल अहोम ट्राइबल लोग, उनकी दबदबा है। फिर बोडोलैंड की तरफ को आपके बोडो की दबदबा है, कार्बी आंगलोंग पे कार्बी, फिर मिशिंग ट्राइब, इन सब की दबदबा है। बराक वैली पे आप अगर आएंगे तो बराक वैली बिल्कुल बांग्ला आइडेंटिटी है। वहाँ पे बराक वैली पे बंगाली हिंदू आइडेंटिटी है। आपके सिलचर, हाइलाकंदी, ये तमाम जितने एरिया है। तो जब इतना ज़्यादा कॉकटेल हो, इस प्रदेश को संभालना अपने आप में बहुत मुश्किल बात होती थी, और इसलिए हर समय चीज़ें चलता रहता था। और कांग्रेस की तो फितरत में और नियत में थी कि एक दूसरे को लड़ाओ और बंटवारे के राजनीति करके अपना कुर्सी को सुरक्षित रखो। और इसीलिए चाहे वो हितेश्वर सैकिया जी हो या फिर आपके तरुण गोगोई जी हो, जिस हिसाब से खुला छूट उन लोगों ने दिया था बांग्लादेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम को आने के लिए, उसके चलते और पेचीदा हो गया था। बीजेपी ने जो किया है कि शानदार वे में धीरे धीरे करके सबको एक छतरी के नीचे लेके आया, अपने रीजनल आइडेंटिटी और लोकल आइडेंटिटी को बचाते हुए। और उसके साथ जो एक ओवरलैपिंग हुई है पूरे भारतीय सनातन संस्कृति की, वो कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे करके आसाम को स्टेबिलिटी की ओर लेके गई वो नतीजों में रिफ्लेक्ट भी होती हुई दिखाई दी, और वो वहां के माहौल में भी बदला है। देखिए, वही बात है जो हम लोग कुछ दिन पहले जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स और हिंदू इन्फ्लुएंस सीट्स की बात कर रहे थे। CSDS के ही क्लासिफिकेशन में अगर आप 2-4 साल पुराना चुनाव देखें, असमीज स्पीकिंग हिंदू, बंगाली स्पीकिंग हिंदू, असमीज स्पीकिंग मुस्लिम, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम, TGL, ये सारे क्लासिफिकेशन होते थे। अब जैसे सर कह रहे, अब ये सारे क्लासिफिकेशन गौण हो गए। जैसा मैंने भी कहा पहले कि जो एथनिक आइडेंटिटीज थी, जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज थी, वो हिंदुत्व आइडेंटिटी में असिमिलेट हो गई, है ना। जिसकी वजह से ये सारी जो बातें हैं, जो डिफरेंसेस थे, कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज हो गए, मिटिगेट हो गए, और लार्जर हिंदुत्व अम्ब्रेला विच इज नॉट ओनली हिंदुत्व बट ऑल्सो दिस हिंदुत्व मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो दत्ता सर कह रहे हैं, गुड गवर्नेंस के मॉडल, जिसमें सबका साथ सबका विकास है, लार्जली सारे एथनिक आइडेंटिटीज ग्रुप्स हो। आज आप देखिए कि गौरव गोगोई, लुरिन ज्योति गोगोई और अखिल गोगोई, 3 अहम के लीडर्स, बड़े लीडर्स, 2 हार गए। सिर्फ अखिल गोगोई अपर आसाम से जीते हैं। तो जो एक ये पैटर्न था कि अपर आसाम से ही चीफ मिनिस्टर होगा, अब चीफ मिनिस्टर लोअर आसाम से है, और अपर आसाम में गोगोई फैमिली या अहम समाज का दबदबा है, कहीं ना कहीं वो भी अब न्यूट्रलाइज हो गया पूरा। ये तस्वीरें हम जो लगातार देख रहे हैं, और नायब सिंह सैनी को भी जो मैं देख पाई हूं, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं, और एक एक करके तमाम चेहरे दिखाई देंगे। हालांकि अभी कुछ तस्वीरें तो बड़ी दूर से हैं, पर इतनी इंपॉर्टेंट बात अभी दत्ता जी ने जहां से शुरू की और अमिताभ जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। नायब सिंह सैनी की ये तस्वीर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। अजीत जी, ये बात तो सही है, MOU साइन हो गया था ना तीनों गोगोईज में, लेकिन वो भी काम नहीं आ पाया। ये जो काम बीजेपी कर पाई कि पूरे हिंदू मॉडल को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आना, बिहार में भी वो जो जातियों में भी जो सब कैटेगरीज है, उस सब कैटेगरी के भी लोगों को अपने साथ साध लेना। आप एक बार उत्तर प्रदेश की 24 के चुनाव का अगर अलग कर दें, जो PDA वाला फॉर्मूला अखिलेश यादव का चल गया था, तो आप मोरलेस देखिए, जितने राज्य हैं बीजेपी वो उस हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे सभी जातियों को लेकर आ पाई है। बिल्कुल, ये बाकी तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, कांग्रेस हो या दूसरी प्रादेशिक पार्टियां, उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि जो फ्रेगमेंटेशन था कास्ट का, हिंदू ब्लॉक के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन था कास्ट का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और वो कम होने का नतीजा ये है कि अभी भी उसकी कोशिश हो रही है कि उसको ब्रेक करें, और जो पैन हिंदू कोalition बीजेपी बना रही है जातियों के भीतर, उसको ब्रेक करें, उसकी कोशिश हो रही है। बाकी जगह हो सकता है अभी समय लगे, लेकिन चूंकि असम में ऑलरेडी 35% मुस्लिम आबादी थी, तो असम में ये करना बहुत आसान था कि आप पैन हिंदू एक कोalition मजबूती से बना लें। और उसके साथ बीजेपी ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को भी समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो उसके सहयोगी पार्टी, ऐसा नहीं है कि उसने इथनिक आइडेंटिटी समाप्त हो गई, इथनिक आइडेंटिटी है,
उनको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियों को जो पर्याप्त स्पेस भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जैसे असम गण परिषद अपर आसाम की पार्टी है, शुरू से अपर आसाम की पार्टी है, प्रफुल्ल कुमार महंता मुख्यमंत्री होते थे, अपर आसाम के नेता थे, उसको रखा हुआ है। उसके नेता जो अभी अब उसके जो अध्यक्ष हैं अतुल बोरा, वो मंत्री भी बन रहे हैं, तो अपर आसाम के लिए उसने रखा हुआ है एजीपी के साथ उसका अलायंस है। अगर इथनिक आइडेंटिटी की बात करनी है तो वो उसके साथ एजीपी है। और बोडोलैंड का इलाका है, उसके लिए उसने रखा हुआ है एक फायर ब्रांड लीडर को, हाग्रामा मोहिलारी उसके अलायंस पार्टनर है, वो उनके साथ रखा हुआ। एक पर्दे के पीछे की स्ट्रेटेजिक अलायंस प्रमोद बोडो के साथ भी अलग है, लेकिन बोडोलैंड में उसके पास एक चेहरा है जो वहां की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और खुद राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति के चेहरे के तौर पर हिमंत बिस्वा शर्मा है, एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी है। तो उसने एक इथनिक आइडेंटिटी को ऐसा नहीं है कि डायलूट हो गया है, बीजेपी ने उसको अपने साथ जोड़ा है उनके चेहरों को आगे करके। ये हो सकता है कि थोड़े समय के बाद और कंसोलिडेट हो जाए बीजेपी के साथ, चूंकि अब बीजेपी पहली बार हम देख रहे हैं कि 80 सीटें बीजेपी जीती है, अपने दम पर बीजेपी को बहुमत आ गया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर लगातार दूसरी बार शपथ ले रहा है। इसके पहले कोई नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर 2 बार नहीं बना था। प्रफुल्ल महंता 2 बार सीएम बने, लेकिन 2 अलग अलग टर्म में बने। जी। एक टर्म की बात अभी कह रहे थे राहुल जी, जो दूसरा टर्म था उनका 2001 में खत्म हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, उस समय बने थे वो। पार्टी की हैट्रिक भले ही रही हो, कांग्रेस की लगातार 3 बार कांग्रेस बनता था, कांग्रेस का सीएम दोबारा शपथ लेता था। नॉन कांग्रेस फर्स्ट सीएम है जो लगातार दूसरी बार शपथ ले रहे हैं।